ओम शांति। 8 अक्टूबर 2022 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है। खान पान की परहेज रखनी है। प्रश्न, ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है, कैसे? उत्तर, हरेक के कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करवाने की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कोई कितना भी अपने पाप कर्म छिपाने की कोशिश करे, लेकिन छिप नहीं सकता। सजा जरूर भोगनी पड़ेगी। हरेक का खाता ऊपर में रहता है। इसलिए बाप कहते हैं, बाप का बनने के बाद कोई पाप होता है तो सच बताने से आधा माफ हो जाएगा, सजाएं कम हो जाएंगी। छिपाओ मत। कहा जाता है, कख का चोर सो लख का चोर। छिपाने से धारणा हो नहीं सकती। ओम शांति। किसकी याद में बैठी हो? बच्चे समझते हैं माता पिता बाप दादा अभी आएंगे, आकर हम बच्चों को अपना वर्षा देंगे। बाबा से हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ये तो हरेक के दिल में होगा ना। अभी इस नर्क रूपी भंबोर को आग लगने वाली है। तुम्हारा इस दुनिया वालों से कोई भी तल्लुक नहीं है। तुम्हारे लिए ज्ञान भी गुप्त है तो वर्षा भी गुप्त है। लौकिक बाप का वर्षा तो प्रत्यक्ष होता है। बाप की यह जायदाद है। आंखों से देखते हैं, बाप को भी देखते हैं और वर्षे को भी देखते हैं। अब हमारी आत्मा भी गुप्त है। इन आंखों से ना आत्मा को ना परमात्मा को देख सकते हैं। लौकिक संबंध में अपने को शरीर समझ इनको भी इन आंखों से देखते हैं और शरीर देने वाले बाप को भी देखते हैं। टीचर गुरु को भी देखते हैं। यहाँ तो यह बाप टीचर गुरु सब है गुप्त। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आगे तीसरा नेत्र नहीं था। आत्मा कोई पड़ी थी, अब आत्मा को जगाते हैं। पहले आत्मा सोई पड़ी थी। तो आत्मा भी गुप्त है। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है, वैसे शिव बाबा भी इस शरीर में आकर के हमको फिर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बुद्धि भी कहती है, हमने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है। आधा कल्प के लिए फिर आधा कल्प गवा देते हैं। अब फिर से हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत देने वाला भी गुप्त है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हम परम पिता परमात्मा से गुप्त रूप से सुन रहे हैं। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। आत्मा अविनाशी, बाप भी अविनाशी। बाप जो शरीर लेता है वह विनाशी है। इस शरीर में आकर बच्चे बच्चे कहते हैं और स्मृति दिलाते हैं कि मैं आया हूँ तुमको दैवी सतयुगी स्वराज्य के लिए पुरुषार्थ कराने। पुरुषार्थ भी पूरा करना है। सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही राज्य होगा। तुम राज्य करते थे, फिर पुनर्जन्म तो लेना होता है। जो श्री कृष्ण की वंशावली अथवा दैवी कुल के थे वही फिर रहेंगे। दूसरा फिर कोई नहीं होगा। चंद्रवंशी कुल भी नहीं होगा। यह तो बहुत सहज बातें हैं समझने की। बरोबर सत्युग में कोई धर्म नहीं था। अभी तो ढेर धर्म है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अनेक तालियां बजती रहती हैं। सत्युग में धर्म ही एक है तो ताली बजती नहीं। तो तुम बच्चे गुप्त ही अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। हरेक कहेंगे हम अपने राज्य में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इतनी बहादुरी भी चाहिए। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ। शेर पर सवारी कोई होती नहीं है। ये महिमा दिखाई है, इसलिए शक्ति को शेर पर बिठाते हैं।
तुम कोई शेर पर तो नहीं बैठते हो, तुम तो माया पर जीत पाने वाली हो। यह पहलवानी दिखाते हो, इसलिए तुम्हारा नाम शिव शक्ति सेना रखा है। यूं तो गोप भी है, परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में तुम ले जाते हो। तुम जानते हो सत्युग विष्णुपुरी में हम बहुत सुखी थे, पवित्रता सुख शांति सब कुछ था। यहाँ तो कितना दुख है, घर में बच्चे कपूत होते हैं तो कितना तंग करते हैं, वहाँ तो सदैव हर्षित रहते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप फिर से बेहद का सुख देने आया है। बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ बुद्धि में यह धारणा करो यह पढ़ाई बुद्धि की है। घर में रहते श्रीमत पर चलो, खान पान से भी असर लग जाता है, इसलिए युक्ति से चलना है। हरेक का कर्म बंधन अपना है, कोई बांधेली है, कोई बंधन मुक्त है, कोई तो चतुराई से भू भू कर छुट्टी ले लेती है। युक्तियां तो बहुत समझाई हैं। बोलो बाप का फरमान है पवित्र बनो, मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ। तो जरूर भगवान की मत पर चलना पड़े, तभी बिगर सजा खाए हम मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएंगे। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है, जैसे बाप 1 सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, वैसे सजाएं भी 1 सेकंड में मिल जाती हैं, परंतु भोगना बहुत होती है। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो वह थोड़े समय में बहुत सजाएं खाते हैं, परंतु हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। तुमको तो बिगर सजा खाए हिसाब किताब चुकतू करना है, इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जो सजा ना खानी पड़े। बाबा को याद करना अच्छा है। विनाश भी सामने खड़ा है, विनाश काले पांडवों की प्रीत बुद्धि। बाप ने सम्मुख आकर प्रीत रखवाई है, बाकी औरों से प्रीत रख क्या करेंगी, वह सब खलास हो जाने हैं। एक बाप को याद करने का हड्डी पुरुषार्थ करना है। बाहर से करके मित्र संबंधियों से खुश खैराफत पूछी जाती है, परंतु दिल एक बाप से। जिस्मानी आशिक माशूक घर में रहते एक दो को याद करते हैं। तुम आशिक बने हो शिव बाबा के, वह तुम्हारे सम्मुख है, वह तुमको याद करते, तुम उनको याद करते रहो। शिव बाबा इस शरीर में आकर आत्माओं की सगाई स्वयं से कराते हैं। इनको कहा जाता है आत्माओं का परमपिता परमात्मा के साथ कल्याणकारी मेला। तुम ज्ञान गंगाएं हो, ज्ञान सागर बाप एक है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ पवित्र रहना है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। बाप का फरमान है पवित्र बनो तो 21 जन्म की राजाई पाएंगे। पतित बनने से तो बर्तन मांजकर रहना अच्छा है, परंतु देह अभिमान ना टूटने के कारण वर्षे को भी गवा देते हैं। देखो बाप कितना बड़ा है, पतित दुनिया पतित शरीर में आया है। शिव बाबा को सोमनाथ के मंदिर में पूज रहे हैं, वही बाबा इस समय देखो कितना साधारण बैठे हैं। अब परमात्मा खुद शिक्षा दे रहे हैं, इस पर भी नहीं चलेंगे तो पद को लकीर लगा देंगे। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, अभी सब भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। गवर्नमेंट ने सन्यासियों का झुंड बनाया है कि तुम सबको श्रेष्ठाचारी बनाओ, परंतु श्रेष्ठाचारी तो होते ही सतयुग में है, यहाँ कोई हो ना सके। पवित्र ही श्रेष्ठ कहे जाते हैं। सन्यासी पवित्र हैं, परंतु फिर भी अपवित्र से जन्म लेते हैं, क्योंकि है ही माया का राज्य। कोई योग बल से जन्म तो लेते नहीं हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं दिल हमेशा साफ रहनी चाहिए, जरा भी अहंकार ना रहे।
बिल्कुल गरीब बन जाना अच्छा है। बाप है गरीब निवास, वाह गरीबी वाह। गरीबों को साहूकार बनाना है। बाप कहते हैं भारत को गरीब से साहूकार बनाता हूँ। भारतवासी ही बनेंगे और बनेंगे वह जो श्रीमत पर चलेंगे, वही स्वर्ग के मालिक बन सकेंगे। बाप सहज राजयोग सिखलाते हैं श्री कृष्णपुरी अथवा स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाप का फरमान है पवित्र बनो, और कोई मनुष्य को हम गुरु नहीं मानते। जास्ती खिटपिट होती है पवित्रता पर, किसको मार मिलेगी घर से निकाल देंगे तो वह क्या करेगी। बाप उनको शरण देते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं कि बाबा पास आकर फिर संबंधी याद पड़े और नुकसान करते रहें, फिर दोनों जहानों से निकल जाते हैं। ज्ञान की धारणा नहीं करते तो सुधरते नहीं, पुराने ही चाल चलते रहते हैं। यहाँ तो कोई भी पाप नहीं करना चाहिए, तुमको तो पुण्य आत्मा बनना है। श्रीमत के आधार पर अपने आप से पूछो, यह पाप है व पुण्य है। बाबा समझाते हैं जो भी पाप किए हैं वो बाप को सुनाने से आधा पाप मिट जाएगा। बहुत बच्चे बताते हैं हमने यह किया है, यह गुनाह है, फलाने से पतित बने हैं। बाप तो जानते हैं ना कि कितने विकर्म किए हैं। समझाते हैं अभी कोई पाप नहीं करो, नहीं तो सजा एकदम 100 गुनी हो जाएगी, फिर धर्मराजपुरी में साक्षात्कार कराएंगे। तुम ऐसे ऐसे पाप करके छिपाते थे, छिप तो नहीं सकता, बल नहीं देखते हैं, वह बाप तो अच्छी रीति जानते हैं ना। धर्मराज के पास सारा खाता रहता है। ईश्वरीय कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कहते हैं ना जरूर पाप किया है तब दूसरे जन्म में छी घर में जन्म मिला है, तो जरूर जमा होता है ना, ऊपर में खाता तो है ना। अभी वह खाता यहाँ है, इसलिए बाप समझाते रहते हैं कि अब कोई पाप नहीं करना। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। समझाना चाहिए कि हम बहुत बड़ा पाप करते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो जाएंगे। धारणा नहीं होती तो ईश्वरीय सर्विस कर नहीं सकते, औरों का भी कल्याण करना है। ऐसे समय बर्बाद करेंगे, पाप करते रहेंगे तो पद कम हो पड़ेगा, फिर कल्पांतर के लिए वह पद हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ करना है। पूछते हैं बाबा के पास क्यों आते हो? कहते हैं सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेने तो श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। देखना है कि मेरे से कोई बुरा काम व पाप कर्म तो नहीं होता है, नहीं तो 100 गुणा दंड पड़ जाएगा, फिर दास दासी जाकर बनेंगे। यहाँ इसलिए थोड़े ही आए हो। मम्मा बाबा कहते हो तो नर से नारायण बनना चाहिए ना, बिगर धारणा के पद कैसे पाएंगे। मम्मा बाबा कहते भी माँ बाप के तख्त पर ना बैठे तो समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं है। मम्मा बाबा तो नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना, तुमको भी बाप वही पढ़ाते हैं ना, तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। बहुत हैं जो छिप छिप करके पाप करते रहते हैं, बतलाते नहीं हैं। कितना भी समझाओ फिर भी छोड़ते नहीं। चोर को आदत पड़ जाती है तो चोरी बिगर, झूठ बोलने बिगर रह नहीं सकते। सच्चे बाप के साथ सच ही बोलना चाहिए। बाप को बतलाना चाहिए कि हमसे यह पाप हुआ है, क्षमा करो। माया ने पाप करा लिया, अच्छा फिर भी सच बोला है तो पाप आधा माफ हो सकता है, नहीं तो पाप बढ़ता ही जाएगा। कोई कहते हैं धंधे में पाप होता है, व्यापारी लोग पाप करते हैं तो धर्माऊ निकालते हैं कि पाप कम हो जाए। पाप करके फिर पुण्य में पैसा लगा दिया, वह भी अच्छा ही है। डूबी नाव से लोहा निकले वो भी अच्छा। यह बाप तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं,
तो सब पुण्य में ही चला जाएगा। दान पुण्य करने वाले को मिलता तो है ना। बाप हरेक को समझाते हैं, बाप हरेक बात में मत देते हैं, तो बच्चों को कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, परंतु माया छोड़ती नहीं है। अच्छी अच्छी चीज देखेंगे तो झट खा लेंगे व उठा लेंगे। ऐसे ऐसे पाप कर्म करने से अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं। कई बच्चे बाबा बाबा कहकर फिर हाथ छोड़ देते हैं। हाथ छोड़ा फिर क्या हाल होगा। माया एकदम ही कच्चा खा लेगी, फिर वह कोड़ी का भी नहीं रहता। नंबरवार तो होते हैं ना। सुख धाम में कोई तो राजाई करते हैं, कोई फिर साधारण भी होंगे, दास दासियां भी होंगी ना। अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पूरा वर्षा लो। मौत तो सामने खड़ा है, अकाले मृत्यु तो होती है ना। एरोप्लेन गिरा तो सब मर गई, किसको पता था कि यह होगा। मौत सिर पर खड़ा है, इसलिए कोशिश करके बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। श्रीमत पर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, साथ साथ यह पढ़ाई भी पढ़ो। बाप युक्तियां तो सब बतलाते हैं। पुरुषार्थ कर पवित्र भी रहना है। झाड़ू लगाना बर्तन मांजना अच्छा है अपवित्र बनने से, परंतु देही अभिमानी बनना पड़े। पवित्रता का मान तो है ना। पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। यह सब बच्चों को समझानी दी जाती है। बच्चे तो वृद्धि को पाते रहेंगे। प्रजा भी बहुत बननी है। एक राजा को प्रजा तो हजारों की अंदाज में चाहिए ना। राजा बनने में मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस विनाश काल में दिल की सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, एक की ही याद में रहना है। दूसरा पॉइंट, सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, अपवित्र कभी नहीं बनना है। वरदान, दुख की लहरों से न्यारे रहे, प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले, खुशी के खजाने से संपन्न भव। विस्तार, संगम के समय दुख के लहरों की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी की मौसम में गर्मी होगी, लेकिन स्वयं को बचाना अपने ऊपर है, तो दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर उसका प्रभाव ना पड़े। जब ऐसे दुख की लहरों से न्यारे बनो, तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जो ऐसे न्यारे और परमात्म प्यारे हैं, वही खुशियों के खजाने से संपन्न रहते हैं। स्लोगन, त्रिकालदर्शी वह त्रिनेत्री वह है, जो माया के बहुरूपों को सहज ही पहचान ले। अच्छा, ओम शांति।